और चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, जहां प्रदेश सरकार बढ़ाएगी सरपंचों के अधिकार। 15 की जगह 25 लाख तक के कार्यों को स्वीकृत किया गया। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव में 3/4 बहुमत जरूरी होगा। नगरीय निकायों के बाद अब सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नियम भी बदले जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव भी चुनाव से 3 साल पहले नहीं लाया जा सकेगा। तो देखिए, सरपंचों के अधिकार बढ़ाए जाएंगे। 15 की जगह 25 लाख तक के कार्यों को स्वीकृति। देखिए, अभी तक सरपंचों को 15 लाख रुपए दिए जाते हैं जो कार्य होने होते हैं पंचायत में, और ऐसे में अब 15 की जगह 25 लाख तक के कार्यों को स्वीकृति दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव में 3/4 बहुमत जरूरी होगा। नगरीय निकायों के बाद अब सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नियम भी बदले जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव भी चुनाव से 3 साल पहले नहीं लाया जा सकेगा। तो प्रदेश सरकार सरपंचों के अधिकार बढ़ाने वाली है। बता दें कि 15 की जगह 25 लाख तक के कार्यों को स्वीकृति। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से प्रदेश सरकार की ये महत्वपूर्ण पहल है, सरपंचों के अधिकार को बढ़ाया जाएगा, इसके तहत क्या कुछ होगा? बिल्कुल वैष्णवी, देखिए मध्य प्रदेश की सरकार जनप्रतिनिधियों के हैंड्स पर अधिकार बढ़ा रही है। इसी कड़ी में नगरीय निकाय के पार्षद और अध्यक्षों के अधिकार बढ़ाए गए थे और अब सरपंचों के अधिकार बढ़ाए जा रहे हैं। सरपंचों के अधिकार के रूप में 15 लाख तक की अब तक स्वीकृति देने के अधिकार सरपंचों को मध्य प्रदेश में थे, इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जा रहा है। साथ ही महाभियोग यानी कि सरपंचों को अगर हटाने का अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो अभी 1 साल के बाद लाया जा सकता था, लेकिन अब उसकी अवधि बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। यानी कि 3 साल के पहले कोई भी ग्राम पंचायत भंग नहीं कर सकता। अविश्वास प्रस्ताव 3 साल के बाद, चुनाव के 3 साल बाद लागू होगा। तो दोनों तरीके से कहीं ना कहीं सरपंचों को जो पंचायत बुलाई गई थी पिछले कार्यकाल में भी और अभी भी लगातार सरपंच मांग कर रहे थे कि उनके अधिकार बढ़ाए जाए, सुरक्षा संरक्षण दिया जाए, और इस तरीके की जो तमाम मांगे थी उसको पूरा करते हुए और सबसे 2 बड़ी मांग पूरी करते हुए सरकार ने एक बड़ी सौगात जो है सरपंचों को आज दी है। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, 15 की जगह 25 लाख तक के कार्यों को स्वीकृति दी है। ऐसे में पंचायतों में इसका लाभ कैसे मिलेगा और क्या जो परेशानियां ग्रामीणों की थी वो दूर होंगी? बिल्कुल, देखिए अभी सरपंच जो है अपने हिसाब से योजना बनाकर मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट जो है वो जिला पंचायतों में भेज सकते थे, जिसको बाद में अनुमति मिलती थी। अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है, साथ ही बजट भी बढ़ाया गया है। तो देखिए 15 से 25 लाख रुपए जो है वो किसी प्रोजेक्ट को सरपंच प्रस्तावित कर सकते हैं और फिर जिला पंचायत उनको पास करेगी। तो जाहिर सी बात है कि गाँव का ज्यादा विकास इससे हो सकेगा और ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट जो है वो गांव के सर्वांगीण विकास के लिए ग्राम पंचायतों में लाए जा सकेंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए इससे पहले भी पंचायतों को लेकर के सीएम हाउस में मीटिंग भी हुई थी। सभी सरपंच भी वहां पर पहुंचे थे और बातचीत हुई थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की थी। ऐसे में अगर बात करें तो जब से सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में सीएम बने हैं, उसके बाद से ही शहरों की तरह ग्रामों के विकास पर भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और इसी को देखते हुए ये एक बात है कि काफी महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। बिल्कुल, देखिए पहले ही ग्राम पंचायतों को टैक्स वसूलने का अधिकार मिला था, जिससे ग्राम पंचायतें काफी सक्षम हो रही हैं। टैक्स के जरिए जो है वो अपने घरेलू काम पंचायतों के जो है स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों की सीमा के भीतर वो लगातार जारी है। साफ सफाई, पानी, बिजली जैसी जो स्ट्रीट लैंप जैसी शहरों में सुविधाएं होती थी वो अब मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतें भी अपने निवासियों को दे पा रही हैं। तो यही फर्क है, लगातार जो है मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों का विस्तार हो रहा है और उनके अधिकारों का विस्तार करके सरकार उनका विकास भी कर रही है। चलिए ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब जो विकास को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है और प्रदेश सरकार सरपंचों के अधिकार को बढ़ा रही है। ऐसे में शहरों की तर्ज पर ग्रामों का भी विकास होगा और इसके साथ ही स्वीकृति भी दी गई है। जैसा कि पहले 15 लाख से बढ़ा करके अब विकास कार्यों की स्वीकृति 25 लाख तक कर दी गई है।